जिस तरह साइंस काम करता है उसी प्रकार ये काम करता है, बस इस पर थोड़ा सा जो है आपको दिमाग लगाना है। निगेटिव देगा, ये दरिद्र संघर्ष का योग का निर्माण करेगा क्योंकि ये ग्रहण भी लगाता है। दरिद्र योग के सीरीज में ये हम जो वीडियोस दे रहे हैं आपको, ये चौथा वीडियोस दे रहे हैं। इसमें हम ये समझेंगे अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म रात्रि में हो, यानी कि रात के समय में जन्म हुआ हो, सूर्य अस्त के बाद यानी कि 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में हुआ हो, और चंद्रमा से अष्टम भाव में, यानी कि चंद्रमा देखिए कि आपकी कुंडली में कहां पे बैठा हुआ है। हर लग्न की कुंडली के बारे में हमने यहाँ पे बात किया है, किसी भी लग्न की कुंडली आपका हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कि सपोज कीजिए कि चंद्रमा आपका लग्न में ही बैठा हो, या किसी का पंचम घर में बैठा होगा, या 2 नंबर की कुंडली होगा तो सप्तम घर में अगर बैठा हो, कहीं भी अगर चंद्रमा अगर बैठा है आपके चार्ट में, कहीं भी चंद्रमा अगर बैठा है, तो सबसे पहले यह समझने का कोशिश कीजिएगा, चंद्रमा अगर बैठा है तो रात का जन्म होगा। चंद्रमा अगर बैठा, देखिए लग्न में चंद्रमा अगर बैठा है तो यह आदमी को कमजोर करेगा, यह आदमी में जो है दुबलापन देगा, शारीरिक शक्ति प्रॉब्लम्स होगा, सेक्स करने में प्रॉब्लम्स होगा, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स वो देता है। अब रात्रि का जन्म है और चंद्रमा नीच की स्थिति में बैठा हुआ है, या इसी के साथ में अगर सूर्य बैठ गया है तो उसको जला दिया है चंद्रमा को, कहीं भी बैठा है। हम सब लग्न की कुंडली, यहाँ पे 12 लग्न की कुंडली हम आपको दे रहे हैं। तो अगर इसके, और दूसरा कंडीशन ये तो खाली नीच का बैठा हो, और इससे 8 घर आगे अगर कोई पाप ग्रह बैठा हो, यानी कि लग्न में है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये घर अष्टम घर होगा यहाँ का। अगर इसमें पाप ग्रह बैठा हुआ है तो भी आदमी में संघर्ष और दरिद्र योग का निर्माण करता है। इस स्थिति में भगवान शंकर पर जल चढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम 2-3 टॉपिक की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे, और उसका जो रेमेडीज है आप रेमेडीज भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। अगर सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है आपको अच्छी तरह से सिखाना, ताकि इसका ज्ञान आप दूसरे तक दे सकें, क्योंकि ये एक शास्त्र है जो साइंस का है। जिस तरह साइंस काम करता है उसी प्रकार ये काम करता है, बस इस पर थोड़ा सा जो है आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा उपाय कब करें जिससे प्रॉब्लम से हट सके। अगर आप प्रॉब्लम से नहीं हटना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर संघर्ष करेंगे। नहीं तो आपके पास में चार्ट है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, आप चार्ट लीजिए और चार्ट में आप खुद देखकर समझ लीजिए। आपके बच्चे का चार्ट है तो खुद देख कर समझ लीजिए। आपके घर में किसी भी जातक का प्रॉब्लम है, देख के समझ लिया। हम फ्री में हम आपको सिखाने का काम कर रहे हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि वीडियोस आपको मिल जाएगा। अगर सीखना चाहते हैं तो वो भी हम व्यवस्था कर चुके हैं आपके लिए। यहाँ पे अगर सपोज कीजिए किसी का पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है और जातक का जो है जन्म रात्रि में हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे अगर वो हो गया पाप ग्रह। पाप ग्रह में अब कौन कौन सा ग्रह आता है ये लिख लीजिए। जैसे कि पाप ग्रह में आता है शनि, मंगल, ये क्रूर ग्रह में भी आता है मंगल, पाप ग्रह में भी आता है। उसके बाद आता है राहु और केतु। ये जो है निगेटिव ग्रह होता है। कुछ आदमी के लिए ये पॉजिटिव ग्रह भी होता है, ऐसा थोड़ी बोल सकते कोई ग्रह निगेटिव नहीं होता है, केतु हो या राहु हो, लेकिन इसके लिए वो निगेटिव है। तो जब भी हम किसी को उपाय देते हैं तो उस पर काम करना पड़ता है। दूसरा फॉर्मूला है कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ अगर कहीं आपके चार्ट में बैठ गया, सूर्य और चंद्रमा की बात करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा, जैसे यहां पे देखेंगे कि सूर्य और चंद्रमा, यहां पे सूर्य चंद्रमा लग्न में हो या कहीं भी हो, एक साथ कहीं किसी आपका बैठ गया। जैसे हम बात करते हैं कि सूर्य यहीं पे बैठ गया, सूर्य लग्न में ही चंद्रमा के साथ में, या आदमी का जन्म जो है रात्रि में हुआ है, कहीं किसी भी लग्न की कुंडली है, हम बात कर रहे हैं सूर्य और चंद्रमा आपके सप्तम घर में बैठा हुआ है, तो हम पहले बताते चुके हैं पिछले 3 दिन पहले जो वीडियोस दिए हैं कि सूर्य अगर सप्तम में बैठा हुआ है तो क्या देगा, चंद्रमा अगर बैठा है तो क्या देगा, लेकिन साथ में अगर बैठा है तो ये निगेटिव देगा। ये दरिद्र संघर्ष का योग का निर्माण करेगा, क्योंकि ये ग्रहण भी लगाता है। यहां तक कि हम तो साहब आपको बोल रहे हैं कि इसकी युति सूर्य का चंद्रमा पे दृष्टि हो या चंद्रमा का सूर्य पे दृष्टि हो तो भी ये निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है किसी भी जातक में। अब
तीसरा फॉर्मूला याद कर लीजिए। तीसरा फॉर्मूला है, किसी भी लग्न की कुंडली है, चंद्रमा जहां पे बैठा, लेकिन रात्रि में आपका जन्म होना चाहिए, रात्रि में आपका जन्म है और चंद्रमा के चौथे घर में पाप ग्रह की बैठा हुआ है, पाप ग्रह की युति है, यानी कि चंद्रमा किसी का दसम घर में बैठा हुआ है और 1 2 3 4 लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, अति उत्तम है। पाप ग्रह होने से अच्छा है कि उसमें लग्न में कोई भी ग्रह ना बैठा हो, तो यहां पे वो निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा। किसी भी लग्न की आप कुंडली है, आप देख जैसे कि 9 नंबर की आपकी कुंडली है, चंद्रमा अगर सप्तम घर में बैठ गया है, चंद्रमा सप्तम घर में बैठ गया है तो 1 2 3 4, अगर आपके दसम घर में कोई भी पाप ग्रह नहीं होगा तो ये अति उत्तम रिजल्ट लेकर देगा। इस स्थिति में अब हम उपाय की बात कर लेंगे, क्योंकि उपाय भी तो हमको करना है। पहले आप ये देखिए कि आपका चंद्रमा किस घर में बैठा हुआ है, कमेंट में। उपाय हम यूनिवर्सल दे रहे हैं, कोई भी आदमी कर सकता है, जैसे ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसी नमः, इस मंत्र का जाप करना। अदरवाइज भगवान शंकर पे जो है आप जल चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं, दोनों को मिश्रित करके चढ़ा सकते हैं, यह भी अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। और अगर कोई, जैसे कि हमारे पास में कल एक कमेंट आया था कि हम सर शंकर भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते क्योंकि हम हिंदू धर्म से नहीं हैं, तो इस स्थिति में आप जो है बीबी फातिमा, जिनका कमेंट था कल के ही वीडियोस में कमेंट था, आपके जो भी धर्म है, चाहे वो आप हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई हैं, क्योंकि कोर्सेज में हमने सब चीज दिया है, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं होता तो आप स्टोन पहन सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिस शास्त्र के बारे में हमको पता है उसका हम गारंटी लिख के देते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और जिसके बारे में पता नहीं है, इस पे हमने अप्लाई किया है। जैसे कि कोई आदमी कंसल्टेंसी के लिए आता है तो हम उसको बताते हैं बीबी फातिमा का पाठ कर सकते हैं, शुक्रवार को कुछ मीठा चढ़ा के आप उसे सुन सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगा। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। आपके पास में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम जरूर आपका जवाब देंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,